नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो के अंदर। और आज हम लोग फिर से आए हैं दोबारा से वाटिका इन्फोटेक सिटी के अंदर। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा जो रहेगा वो आज ये रहेगा कि आपके ढेर सारे क्वेश्चंस क्वेरीज जो है वो हमें रिसीव हुए हैं, उन्हीं के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो प्लॉट का कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए किस तरीके से आगे भविष्य के अंदर फ़ायदेमंद हो सकता है, अगर आप एज ए इन्वेस्टर या एज ए रेजिडेंशियल पर्पज़ के हिसाब से भी देखते हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए क्यों बाकी सभी जगहों से फ्लैट या विलास से बेहतर क्यों होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आप ही के सवालों के ऊपर। जैसा कि कई यूज़र्स ने हमारे से सवाल किए कि सर हम लोग अगर 40-50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं वाटिका इन्फोटेक सिटी अजमेर रोड जयपुर के अंदर, तो इसका रिटर्न हमें कब तक आ पाएगा, किस तरीके से हमें रिटर्न मिलेगा, क्या हमारा प्लॉट भविष्य के अंदर हम लोग रीसेल कर पाएंगे, क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। तो इन्हीं सभी के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो उसके ऊपर जब वर्किंग स्टार्ट होती है, जब स्टार्टिंग फेज़ के अंदर उसे परचेज़ किया जाता है, तो इन सभी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना पैसा लगाएंगे, तो सबसे पहली चीज़ कि पैसा आपका धीरे धीरे जाएगा। दूसरी चीज़ कि जब तक वो प्रॉपर्टी डेवलप होगी, जब तक मार्केट की वैल्यू बढ़ेगी, उसके बाद में आपको अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा। तो इसी के ऊपर हम लोग आज विस्तार से बात करेंगे। और उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरा एरिया वाटिका इन्फोटेक सिटी जयपुर की वन ऑफ द बेस्ट एक पूरी जेडी अप्रूव्ड कॉलोनी है, जिसके अंदर आपको अलग अलग फेज़ के अंदर अलग अलग प्लॉट्स मिलेंगे। अगर प्लॉट साइज़ेस की बात करें तो वहाँ पे हम आपको 100 स्क्वायर यार्ड से लेके जितनी बड़ी साइज़ का प्लॉट आपको रिक्वायर्ड है वो उपलब्ध करवा सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, यूएसपी कह लीजिए, या जिस तरीके से इसको पूरा बनाया गया है, यहाँ पे ग्रीनरी का जो पूरा डेवलपमेंट किया गया है वो किसी भी दूसरी सोसाइटी की तुलना में सबसे ज़्यादा यहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं, सबसे ज़्यादा ग्रीनरी डेवलप की गई है। यहाँ पे वाइड रोड्स आपको मिलेगी, यहाँ पे पूरा प्रॉपर जो कमर्शियल का सेटअप होता है, डिपार्टमेंट स्टोर की रिक्वायरमेंट रहती है, वो सब आपको मिलेंगे। तो ये सारा एक वेल डेवलप्ड एरिया है जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, रेजिडेंशियल पर्पस के हिसाब से भी परचेस कर रहे हैं और फ्यूचर के हिसाब से भी परचेस करें। फ्यूचर के ऊपर जब अपन बात करें तो ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जैसा कि साइन बोर्ड लगाया गया है, वाटिका इन्फोटेक सिटी वेस्टर्न एनक्लेव 200 फीट रिंग रोड। तो ये जो साइन लगाया गया है वो एक फ्यूचर के हिसाब से जो इंटरनल 200 फीट की रोड यहाँ से निकल रही है, जो कि आपको अजमेर रोड से भी कनेक्टिविटी देगी, आपको सिटी से भी कनेक्ट करेगी और इधर की तरफ आपको पूरा एरिया कनेक्टेड मिलेगा। 2025 के मास्टर प्लान के अंदर ये प्रस्तावित है, उस समय पे इसका वर्क स्टार्ट होगा, तब तक इसका डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा और आपके प्लॉट की जो वैल्यू है, जो एप्रिसिएशन आप लोग चाहते हैं, वो सारा एप्रिसिएशन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरे एरिया में जिस तरीके से फ्लैग्स लगाए गए हैं, जिस तरीके से रोड का निर्माण कार्य प्रगति पे चल रहा है वो आपके सामने है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सीवर लाइन का काम यहाँ पे चल रहा है, जिस तरीके से अंडरग्राउंड वाटर लाइन का काम चल रहा है, क्योंकि वाटिका की एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, सीवर लाइन, वाटर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन, ये सारी आपको अंडरग्राउंड ही डेवलप करके देते हैं ताकि बाद में भविष्य में किसी भी कस्टमर को इस तरीके की परेशानी न हो। अब हम लोग वापस से आपके सवालों के ऊपर चर्चा करते हैं कि आज की डेट के अंदर कोई भी कस्टमर, सपोज कीजिए कोई 100 गज का प्लॉट परचेस करता है या 200 गज का प्लॉट परचेस करता है, तो उनको किस तरीके से एप्रिसिएशन मिलेगा। देखिए, इस तरीके से होता है कि आज आपने कोई भी प्लॉट के अंदर इनिशियल स्टार्टिंग लेवल के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट किया, टोकन देके अपना प्लॉट बुक करवाया, लोन करवाया, तो इन सभी प्रोसेस के अंदर नहीं करते हुए एक मंथ का टाइम लग जाता है, 30 डेज़ का ऑलमोस्ट टाइम लेता ही है एक बैंकर भी अगर प्रोसेस करेगा तो जिस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है, आपकी प्रॉपर्टी जब आप रजिस्ट्री मोड के ऊपर आते हैं, जब आप इसका पूरा प्रोसेस फाइनल करते हैं, तब तक कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो चुका होता है। उसके बाद में जब यहाँ पे रेटें इंक्रीज़ होती है, रेट तब इंक्रीज़ होती है जब यहाँ पे पूरा रोड का निर्माण कार्य, अंडरग्राउंड वाटर लाइन, सीवर लाइन का निर्माण कार्य, इसके अलावा अपन गार्डन की बात करें तो गार्डन का निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, तब तक प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ चुकी होती है। आज कोई भी कस्टमर अगर उदाहरण के तौर पर बात करें कि 20,000 रुपये गज के अंदर प्लॉट परचेस करता है, या फिर वो किसी भी रेट के अंदर प्लॉट परचेस करता है, चाहे 100 गज का ले चाहे 200 गज का ले, तो जब अंडर कंस्ट्रक्शन कोई चीज़ होती है, तब से कंस्ट्रक्शन लेवल या रोड लेवल या जो भी इंटरनल डेवलपमेंट लेवल होता है, वो पूरा होने तक प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम नहीं रहती। कहीं आपने 20,000 रुपये परचेस किया है गज के हिसाब से, तो वो वैल्यू आफ्टर डेवलपमेंट कहीं ना कहीं आपकी 20 की 22, 22 की 24, 24 की 26 इस लेवल पे जाती है। और जब इंटरनल रोड का, जैसा कि सेक्टर रोड का काम यहाँ पे चल रहा है और आगे 2025 के मास्टर प्लान के अंदर प्रस्तावित है, उस लेवल के ऊपर जाने के बाद में ये प्रॉपर्टी की वैल्यू कहीं ना कहीं इंक्रीज होना तय है।
तो जैसा कि कस्टमर्स पहले बात करते थे कि सर फेज़ 1 के अंदर वैल्यू 10,000 12,000 रुपये गज थी, 15,000 रुपये गज थी, जो आज की वैल्यू वहाँ पे चली गई है 20,000 रुपये गज, 22,000 रुपये गज। तो सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग आज बात कर रहे हैं कि आप इस पूरे एरिया को विज़िट कीजिए, इस लोकेशन को, इस लोकेलिटी को विज़िट कीजिए, इसके कंस्ट्रक्शन का, इसका डेवलपिंग जो पूरा मोड चल रहा है, जो फेज़ चल रहा है, उसके ऊपर आके पूरा ग्राउंड लेवल के ऊपर विज़िट कीजिए, तब आपको आइडिया हो पाएगा कि आज इस फेज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना क्यों सही रहेगा। अगर किसी कस्टमर का प्लान ये है कि सर आज हम लोग लेके रखना चाहते हैं, 5 साल 7 साल बाद में इसको हम लोग आगे हो सकता है कि मकान बना के रहे, या फिर ये हो सकता है कि हम लोग कहीं ना कहीं इसको वापस रीसेल करें, तो दोनों ही पर्पस आपके सॉल्व होंगे। क्योंकि जब तक यहाँ पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो चुका होगा, रिहाइश और ज़्यादा हो चुकी होगी, तो आपको इसका दोनों तरीके से अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो, चाहे आपका रेजिडेंशियल पर्पस हो। तो ये पूरी जो एक सोसाइटी है वाटिका इन्फोटेक सिटी, आपके दोनों जो पर्पस है वो सॉल्व करती है। तो मैं आपसे यही करूँगा कि आप आइए, बाकी की क्वेरीज़ के ऊपर हम लोग ग्राउंड लेवल पे जब विज़िट करेंगे तब एक बार दोबारा चर्चा करेंगे। आइए और विज़िट कीजिए वाटिका इन्फोटेक सिटी और प्लॉट इसमें बुक करवाइए। थैंक यू सो मच।